बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी पहली गज़ल के हवाला जात जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि अशार की तशरीह के अंदर आप किस तरह से अशार जो है वो लिख सकते हैं। गज़ल की तशरीह भी आपने बिल्कुल उसी तरह से करनी है। पहले हर शेर का मफ़हूम लिखना है। तशरीह के अंदर मफ़हूम के अलग से जो है वो नंबर मुम्तहिन जो हैं वो मुम्तहिनीन देते हैं। तो आपने कभी भी नज़्म की तशरीह हो, ख़ा गज़ल की तशरीह हो, आपने उसमें शेर का मफ़हूम ज़रूर लिखना है। और जब आपने तशरीह लिखनी है तो तशरीह के अंदर उन अशार से जो है मुतल्लिका हवाला जात भी ज़रूर देने हैं। उनमें आप कोई आयत भी हो सकती है, कोई हदीस भी हो सकती है, कोई अक़वाल ज़र्री, ज़रबुल अम्साल और अशार वग़ैरह। तो आज हम मीर तकी मीर की गज़ल के अशार की तशरीह के लिए चंद हवाला जात जो हैं वो नोट करेंगे। जैसे कि हमारी गज़ल के 7 अशार में से पहला और तीसरा शेर जो है वो ख़ास तौर पर इस हकीकत की तरफ इशारा करता है कि ज़िंदगी जो है वो फ़ानी है और इंसान के लिए जो है वो आखिरत में ही सब कुछ है जिसके लिए उसने दुनिया में कोशिश करनी है। तो ज़िंदगी क्या है, उसी हवाले से मीर तकी मीर का एक शेर जो है वो आप नोट करें। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। कि ये फूल की जो है वो ज़िंदगी है। किसी भी चीज़ का दुनिया में रहना और हमेशा रहना जो है वो नहीं है, बल्कि हर शय खा वो जानदार है, बेजान है, उस सब ने जो है वो इस दुनिया से रुखसत होना है या उसका वक्त मुकर्रर है। जैसे कुरान मजीद की आयत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। तर्जुमा, हर ज़ी रूह ने मौत का जायका चखना है। आप ये भी इन अशार की तशरीह के अंदर लिख सकते हैं। और एक और कुरानी आयत का तर्जुमा है, तुम कितने दिन ठहरे रहे। उन्होंने कहा, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे रहे। इसके नीचे अल कुरान लिख दीजिएगा क्योंकि ये कुरानी आयत का तर्जुमा है। और अशार भी बेटा आपने इस तरह से लिखने हैं जिनके शायर मालूम हो। इस तरह से आपकी तशरीह जो है वो मुस्तनिद हो जाती है, मुस्तनिद अशार के साथ जिनके शुअरा जो हैं उनके हमें नाम मालूम हो। इसी के साथ जहाँ पर आएगा, जहाँ पर वो शायर कहता है कि मैं बेकरार और बेचैन हूँ और बार बार अपने महबूब के दर पे जाता हूँ और महबूब आगे से इस किस्म का जवाब देता है। तो इस तरह से आप वहाँ पर ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर लिख सकते हैं। उनने कसदन भी मेरे नाले को ना सुना होगा, गर सुना होगा। उनने पहले बेटा जब हम पुरानी उर्दू देखते हैं तो शुअरा ने जो है वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते थे। जैसे हम अब कहते हैं कि उन्होंने, पहले कहा जाता उनने कसदन, कसदन जानबूझकर, उनने कसदन भी मेरे नाले को ना सुना होगा, गर सुना होगा। कि मेरा महबूब जो है वो इस मिजाज का है कि अगर उसने मेरे तड़प को, मेरी फरियाद को, मेरी आहो पुकार को सुन भी लिया होगा तो वो इस तरह से इजहार करेगा जैसे वो अनजान है। तो इस तरह से आप जहाँ पर महबूब की लापरवाही आएगी वहाँ पर आप इस किस्म के अशार जो हैं वो लिख सकते हैं। एक और शेर है जी, जहाँ पर आएगा शेर के जहाँ पे वो कहता है कि मैं हर वक्त जो है वो उसी के खोया रहता हूँ, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी। कुछ इस किस्म का जब शेर आएगा तब हम ये शेर भी लिख सकते हैं। रहता हूँ गर्क उनके तसव्वुर में रोज़ो शब, रहता हूँ गर्क उनके तसव्वुर में रोज़ो शब, मस्ती का पड़ गया है कुछ ऐसा मज़ा मुझे। ये हसरत मोहानी का शेर है। इसको भी आप हवाला जाती शेर तशरीह के अंदर लिख सकते हैं। और जहाँ पर महबूब की खूबसूरती का जिक्र आएगा, मैं आपको मतलब समझाते हुए भी ये मैंने शेर जिक्र किया था। अहमद फराज का शेर है, उसकी आँखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। तो वो अध खुली आँखें जो हैं वो खूबसूरत लगती हैं, तो उन पे आप ये लिख सकते हैं। और अशार को बेटा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे पहला शेर जो है और तीसरा शेर है वो एक दूसरे के लिए हवाला जात भी बन सकते हैं। अगर आपको इम्तहान के अंदर पहला शेर आ गया है तो उसकी तशरीह के अंदर आप तीसरा शेर भी हवाले के तौर पे लिख सकते हैं। और एक शेर के अंदर आप 1 से 2 हवाला जात दें, इससे ज़्यादा ना दें, क्योंकि मुम्तहनीन जो हैं वो मवाद पर
ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अशार जो हैं वो उनकी तादाद कम होनी चाहिए, हवाला जात जो है उनकी तादाद कम होनी चाहिए। यानी एक शेर के अंदर अगर आपको कोई और मुतल्लिका हवाला याद नहीं आ रहा तो एक भी काफ़ी है, लेकिन मवाद पे खूब जो है वो आपने गौर करना है। और अगर आपके पास ज़्यादा अच्छे हवाला जात है तो फिर एक शेर के अंदर आप 2 हवाला जात दे सकते हैं। इसी के साथ मीर तकी मीर का अपना एक शेर है जहाँ पर वो उसी की अपनी बेताबी, बेचैनी वगैरह, बेकरारी बयान करता है। तो आपने तशरीह इस तरह से करते हुए अशार अपने अंदर ले सकते हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, ये मीर तकी मीर का बहुत जो है वो मशहूर शेर है। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। यानी सब मेरी हालत और कैफियत से वाकिफ़ हैं, माँ सिवाय वो जिसके लिए ये हालत बेकरारी और बेचैनी की मुझ पे तारी है। ये आपके हवाला जात हैं। ये चंद एक मैंने आपके लिए जो है वो कोशिश की, लेकिन इसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ख़ुद मुझसे ज़्यादा अच्छे अशार और हवाला जात जो है वो तलाश करके इसके साथ आप लिख सकते हैं। तो मुतल्लिका अशार या मुतल्लिका हवाला जात ही आपने तशरीह के अंदर जो है वो लिखने हैं। इनको अच्छी तरह से आप ज़हन नशीन करें, कहीं पर नोट कर लें। ख़ास तौर पर जो है वो आप ये कोशिश किया करें कि जो आप गज़ल या नज़्म या किताब में सबक पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, तो उसके ऊपर ही आप अपने छोटे छोटे नोट्स बना लिया करें। अल्फाज मानी उसी के ऊपर लिखा करें। आप अपने अशार हवाला जाती जो हैं वो भी उसके ऊपर लिखा करें। तो जब आप गज़ल को या किताब के सबक को खोलेंगे तो आपके पास अपने तैयार करदा नोट्स जो हैं वो आपके सामने मौजूद होंगे। वस्सलाम।